अप्रैल 2022 उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब इंडिया के 7 पावर ग्रिड सेंटर्स की स्क्रीन्स पर कुछ अजीब सा दिखने लगा। उस वक्त यहाँ पर सबसे ना समझ आने वाली बात ये थी कि उनके ऑपरेटर्स को भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि उनके सिस्टम्स के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था कि उनकी सिक्योरिटी उन्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकती। मगर उस दिन कुछ अलग ही हुआ जो सबकी समझ से बाहर था। हैकर्स ने उस वक्त एक ऐसी टेक्निक और प्लानिंग का यूज किया था जो कि आज से पहले इंडिया पर होने वाले साइबर अटैक्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है। दरअसल हैकर्स ने बड़ी ही चालाकी से अपने टारगेट के अंदर मौजूद कैमरास को हैक किया, फिर उन्हीं कैमरास की मदद से पूरे पावर ग्रिड्स के सिस्टम्स को मॉनिटर किया। इसके बाद उन हैकर्स ने डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया और सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जैसे उस ग्रिड सिस्टम का लेआउट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ये सब कुछ चोरी कर लिया। हैकर्स ने उस वक्त शैडो पैड नाम के मालवेयर का यूज किया था। ये इतना खतरनाक मालवेयर था जो किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर खामोशी से घुसकर उसको तबाह व बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त उस हैकिंग अटैक से इंडिया के नॉर्थ साइड्स की स्टेट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी और दिल्ली पर इस हैकिंग अटैक का सबसे ज्यादा असर पड़ा था। यहाँ पर अगर उस वक्त वो हैकर्स चाहते तो तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड में बंद कर सकते थे, मगर उन हैकर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनका मकसद कुछ इससे भी ज्यादा डेंजरस करने का था। हैकर्स ने उस वक्त स्काडा सिस्टम का एक्सेस हासिल कर लिया था। ये सिस्टम रियल टाइम के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। उस वक्त पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह का कहना था कि ये साइबर अटैक तो फेल हो चुका है। But those attempts have not succeeded. Those attempts I would call them probing attempts. लेकिन क्या ये सच था? क्योंकि उस वक्त उस सिस्टम की ज्यादातर फाइल्स हैकर्स के कब्जे में थीं। उस वक्त हैकर्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग और की लॉगर्स को इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि साइबर अटैक को मजीद खतरनाक बना देता है। यानी जो भी इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करेगा तो उसका सारा रिकॉर्ड हैकर्स के पास जाएगा और यूं हैकर्स को पल पल की खबर होती रहेगी कि उनके विक्टिम्स अपनी सिक्योरिटी को रिवाइव करने के लिए कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। उस वक्त ये इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फेलियर था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिन पहले इस साइबर अटैक की खबर इंडिया को एक यूएस साइबर फर्म ने दी थी, मगर फिर भी ये साइबर अटैक इतना एक्यूरेट तरीके से कैसे हो सकता है। और उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये पावर ग्रिड सिस्टम हैकर्स के कंट्रोल में था तो फिर उन हैकर्स ने इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। यहाँ पर ख्याल करने वाली बात ये थी कि उस वक्त ये साइबर अटैक सिर्फ इंडिया पर ही नहीं हुआ था, बल्कि इजराइल, यूरोप और जापान, इन सभी कंट्रीज के पावर ग्रिड सिस्टम्स को टारगेट किया गया था। दरअसल ये पावर ग्रिड सिस्टम्स लद्दाख के करीब थे, जिससे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साइबर अटैक और किसी मुल्क ने नहीं बल्कि चाइना ने करवाया था। यहाँ पर शॉक कर देने वाली बात तो ये थी कि हैकर्स 7 महीने पहले से ही इस सिस्टम के अंदर इंटर कर चुके थे, लेकिन साइबर हमला उन्होंने अब परफॉर्म किया था क्योंकि इस हैकिंग अटैक को परफॉर्म करके उनका मकसद इंडिया को वार्न करना था। इस साइबर अटैक के अंदर जो शैडो पैड मालवेयर यूज किया गया था वही सबसे बड़ा इस साइबर अटैक का विटनेस बना, क्योंकि ये मालवेयर चाइना की मिलिट्री और हैकिंग ग्रुप्स यूज करते हैं। अब ये चाइनीज हैकर्स दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब इनके टारगेट्स पर हैं। चाइना की इस खुफिया हैकिंग पावर को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर चाइना की इस खुफिया पावर की शुरुआत कैसे हुई। तो बात कुछ ऐसी है कि 2019 से पहले ये चाइनीज हैकर्स दुनिया के हर हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे भरपूर तरीके से जीतते भी थे।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन चाइनीज हैकर्स ने दुनिया भर के हैकिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना कम कर दिया। उस वक्त चाइना के इस हैकिंग मूव ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मगर इस बात की सबसे ज्यादा चिंता तो उस वक्त अमेरिका को होने लगी, क्योंकि किसी भी बड़े खतरे का यूं अचानक से खामोश हो जाना अपने आप में सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है। हुआ कुछ यूं था कि कीहू 360, जो कि चाइना की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसके सीईओ का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उसने चाइनीज हैकर्स को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उसके मुताबिक चाइनीज हैकर्स अपने बेहतरीन हैकिंग स्किल्स दूसरे देशों को क्यों शो करवाते हैं। वो ये मानता था कि ये इंटरनेशनली हैकिंग कंपटीशन जीतना सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी जीत है, यानी एक दिखावा। उसके मुताबिक इंटरनेशनली कॉम्पिटिशन्स में जाकर जो वल्नरेबिलिटीज ये चाइनीज हैकर्स ढूंढते हैं, उन वल्नरेबिलिटीज की कीमत मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस डॉलर्स में होनी चाहिए, जिसका चाइनीज हैकिंग इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। कीहू 360 के सीईओ की इस स्टेटमेंट का असर सबसे ज्यादा चाइना की गवर्नमेंट पर हुआ। उन्होंने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से रियलाइज किया कि हैकिंग का अगर बड़ी ही चालाकी से फायदा उठाना है तो उसके लिए चाइनीज हैकर्स को अपने देश में ही काम करना होगा। यूं चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्री के अंदर एक नया हैकिंग कंपटीशन लॉन्च किया जिसका नाम टेनफो कप रखा गया। यहाँ पर एक काम जो थोड़ा सा अजीब तरीके से होने लगा था वो ये था कि जो भी इंटरनेशनली हैकिंग कंपटीशन होता है उसके अंदर जब बड़ी कंपनीज के अंदर फ्लॉज को ढूंढा जाता है तो इस फ्लॉ की डिटेल उस कंपनी को दी जाती है ताकि वो इसे फिक्स कर ले। मगर यहाँ पर एक अजीब काम ये हो रहा था कि इस टेनफो कप के अंदर जो भी फ्लॉ मिलता उसकी रिपोर्ट पहले चाइनीज गवर्नमेंट को दी जाती, उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट आगे कंपनी को सबमिट करवाती थी। अब यहाँ पर मजे की बात ये थी कि इस कंपटीशन को उस कीहू 360 उसके एक एम्प्लॉय कीयन याहू ने इसको विन किया था। इस टेनफो कप के अंदर उसने बहुत ही पावरफुल हैक पकड़ा था जो कि आईफोन के सिस्टम के अंदर मौजूद था। हुआ कुछ यूं था, उसने सफारी ब्राउजर के जरिए इस हैकिंग अटैक को स्टार्ट करते हुए आईफोन के अंदर एक लूप होल ढूंढा जिसकी मदद से एक सिंगल वेब पेज का यूज करते हुए वो आईफोन को हैक करने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके 2 महीने बाद एप्पल ने एक अपडेट के जरिए इस एक्सप्लॉइट को फिक्स कर दिया था। मगर इस कहानी में ट्विस्ट 7 महीनों के बाद आया जब गूगल ने एक रिसर्च पेपर लॉन्च किया जिसमें बताया गया था कि आईफोन पर एक मास हैकिंग कैंपेन चल रही थी जिसके अंदर बड़ी तादाद में लोगों के आईफोन्स हैक किए जा रहे थे। और इस रिसर्च पेपर में 5 डिफरेंट किस्म के एक्सप्लॉइट्स का जिक्र किया गया था। मगर यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उन 5 में से एक एक्सप्लॉइट वही थी जो कि टेनफो कप में कीहू 360 के एम्प्लॉय ने ढूंढी थी। यूं इसके बाद एप्पल ने भी इस बात को वेरीफाई किया और बताया कि ये साइबर अटैक वाकई हुआ था जो कि तकरीबन 2 महीनों तक चलता रहा। यूं शुरुआत हुई थी चाइना की इस ब्लैक हैट हैकिंग कैंपेन की, क्योंकि कीहू 360 के सीईओ की बात अब सच होने लगी थी कि चाइनीज हैकर्स अपने मुल्क में रहते हुए बहुत कुछ करने में कामयाब हो रहे थे। यूं गवर्नमेंट ने अपने हैकर्स की इस ताकत को एक्नॉलेज करते हुए उनको मजीद अच्छे और बेहतरीन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिससे हैकिंग स्किल्स को इन्हेंस किया जा सके ताकि दुनिया पर इस तरह से चाइना का हर तरीके से कंट्रोल हो पाए। जैसा कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में जो कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स पर बनाई थी उसके अंदर ये बताया था कि चाइना के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि ब्लैक हैट हैकिंग को सपोर्ट करती हैं। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी साइबर स्ट्रेटेजी को मजीद खतरनाक बनाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी और यूं शुरुआत होती है हैकिंग ग्रुप्स की, जिनमें सबसे पहले नाम आता है APT41 का, जो कि पूरी दुनिया के लिए अब एक खतरनाक हैकिंग ग्रुप बन चुका है क्योंकि FBI के द मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल्स की लिस्ट में इस ग्रुप के 5 मेंबर्स का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट बारी आती है साल्ट टाइफून हैकिंग ग्रुप की। इस हैकिंग ग्रुप को खतरनाक इस बात ने बनाया है कि इसको चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियां रन करवाती हैं। और आखिर में बात करते हैं
PLA यूनिट 61398 की इस हैकिंग ग्रुप को चाइना की मिलिट्री का एक चेहरा बताया जाता है। इन ग्रुप्स के अलावा और भी छोटी छोटी साइबर गैंग्स हैं जो वहां चाइना के अंदर ऑपरेट करती हैं और दूसरे मुल्कों से भारी रकम चुराने में कामयाब रहती हैं। और इन सभी हैकिंग ग्रुप्स को चाइना की सरकार डायरेक्ट सपोर्ट करती है ताकि चाइनीज सरकार के द्वारा दुनिया को अपने हैकिंग अटैक्स के खतरों से वार्न किया जा सके।